इस जब तक़ूलू तुम फरमा रहे थे लिलमुमिनीना मोमिनीन को अलन यकफ़ी यकुम क्या तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है अन युमिद्दकुम कि तुम्हारी मदद की जा रही है रब्बुकुम तुम्हारे रब की तरफ से बेसलासती आलाफ़िम मिनल मलाइकती मुनज़लीन के तकरीबन 3000 फरिश्तों का लश्कर नाजिल किया जा रहा है। भला हाँ क्यों नहीं, इन अगर तस्बिरू तुम सब्र करो व तत्तकू और अल्लाह से डरो व यअतुकुम मिन फौरिहिम तो वो दुश्मन तुम पर चढ़ाई करेंगे हाजा युमदिदकुम तो उसी आन अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा बिखमसती आलाफिम मिनल मलाइकति मुसव्विमीन फिर निशान ज़दा 5000 फरिश्तों के ज़रिए तुम्हारी मदद की जाएगी। और ये जो आयात हैं दोनों, कल हमने ग़ज़वा उहुद उसके बारे में पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने उस ग़ज़वे में जो मामलात हुए थे उनके बारे में, और आज जो ये आयात हैं ये हैं ग़ज़वा बदर के बारे में। ग़ज़वा बदर ग़ज़वा उहुद से 1 साल पहले हुआ था। तो इसमें यह हुआ था कि जो है इस ग़ज़वा में मुसलमानों के हालात जो थे वो कुछ इस तरह से थे। एक तो 313 अफराद थे, 313 सिर्फ टोटल इतने अफराद थे, और इनके पास सिर्फ 2 घोड़े थे और 2 से 4 हथियार थे, और ज़्यादा साजो सामान भी मौजूद नहीं था। और जो थे कुफार का लश्कर था उनकी अफरादी कुव्वत थी 950, 313 के मुकाबले में 950, और उनके पास असला भी बहुत भारी मिकदार में था और घोड़े भी बहुत ज़्यादा थे। तो पहले हम ये देखेंगे कि बदर का मतलब क्या होता है, क्योंकि अल्लाह फरमा रहा है बेशक अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की थी, हालांकि तुम कमज़ोर थे, सो तुम अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम उसका शुक्र अदा कर सको। तो बदर का मतलब है ये पहले तो एक वादी है जो कि मक्का और मदीना के दरमियान होती है, और कुछ लोग कहते हैं कि बदर कुआं था, उसका नाम बदर था, तो इसीलिए ये जगह क्या हो गई, मशहूर हो गई। और बदर एक गांव का नाम है जहां हर साल एक मेला लगता है जो मदीना से 80 मील के फासले पर वाक़या है, और बदर 14वीं के चांद को भी कहते हैं अरबी में। तो बहरहाल जो भी है, लेकिन यहाँ पर जो बदर का जिक्र है वो जंग है, जंग बदर है। तो अल्लाह ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की, हालांकि तुम जलील थे यानी कमज़ोर थे, ज़ोफ़ क्यों थे, उसकी वजूहात थीं। एक तो अफरादी कुव्वत नहीं थी, असला भी नहीं था, तो ज़हरी जो असबाब थे उस वजह से वो कमज़ोर थे। एक और जगह है अल्लाह ने मोमिनीन के लिए फरमाया सूरत अल-मुनाफ़िकून की आयत नंबर 8 में, अल्लाह ही के लिए इज़्ज़त है और उसके रसूल के लिए और मोमिनीन के लिए। तो अल्लाह फरमाता है कि जो कामिल मोमिन है मेरे ऊपर तवक्कुल करता है उसको इज़्ज़त मैं खुद दूंगा, उसका गलबा मेरी तरफ से उसको अता किया जाएगा। अब अगर हम ये देखेंगे मुसलमानों के कुफार पर मगलूबियत के असबाब, यानी हम मुसलमान काफरों पर जो उस वक्त गालिब आए थे उसके कौन कौन से सबब थे, और आज भी अगर हम देखें कि मुसलमानों के गालिब आने के सबब कौन कौन से हो सकते हैं, तो उसमें से सबसे बड़ा चैलेंज कुफार के लिए कुरान पाक है। कुरान पाक जिसके मन्नो अन में भी कोई तब्दीली नहीं कर सकता। अब उनकी जो किताबें हैं तौरात ज़बूर, उनकी ज़ुबानें बदल गईं, उनके मकासिद बदल गए, उनके मफाहीम बदल गए, लेकिन मुसलमानों की किताब जैसी थी वैसी ही मौजूद है। और ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कुरान पाक में जो अहकामात अल्लाह ताला ने बयान किए हैं वो जो हैं पढ़कर मुसलमान हिम्मत और हौसला पकड़ते हैं। तो क्योंकि अल्लाह जगह जगह अपने होने का, अपनी मदद का, कामयाबी का, गलबे का, हिकमत का तज़किरा फरमाता है, तो इसीलिए अल्लाह कहता है कि मैं जो मेरे मोमिनीन हैं ना उनको इज़्ज़त मेरी तरफ से ही मिलेगी। वो कैसे मिलेगी वो मैं उन्हें खुद अता करूँगा, और ये मैं बेहतर जानता हूँ कि किस ज़रिए से उन्हें मिलेगी।
फिर सूरत अल-फतह में भी इसी बात का तज़किरा है कि अल्लाह वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक़ के साथ भेजा ताकि तमाम अदियान पर गालिब कर दे, और अल्लाह काफ़ी है गवाही के लिए। गवाह अल्लाह खुद है कि उसने किस किस तरह किस किस को किस काम के लिए भेजा है। अब ये है मगलूबियत की वजह ये भी है एक तरह से कि जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ यानी उनकी बातों की नाफरमानी करते हैं वो कभी भी गालिब नहीं आते। और समझते हैं कुछ लोग कि हम अगर सुन्नतों पर अमल करेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे, और इसीलिए मगरबी तहज़ीब मगरबी चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू करते हैं। अगर हम आज के माशरे की बात करें तो ये चीज़ पाई जाती है। कुछ लोग बुर्का निकाब इसीलिए नहीं करते कि अगर हम करेंगे तो हमारे सर्कल की ख़वातीन क्या कहेंगी कि तुम जो है ना बापर्दा औरत हो गई हो। अगर मैं शलवार कमीज़ पहनूंगी तो मेरे जो हाई स्टेटस के जो लोग हैं उनके कॉन्सेप्ट हैं ये कि भाई आया अगर मैं हेयर अपने बाल बना के नहीं रखूंगी तो फिर जो है ना दूसरी सर्कल की ख़वातीन कहेंगी कि इसके पास पैसे कम हैं। यानी वो अपना पैसा अपनी खूबसूरती ये नाफरमानी करके दिखाती हैं, हाफ जीन्स पहन के दिखाती हैं, अपने हेयर्स ओपन करके, यानी ये उन्होंने अपना एक तज्जिया बनाया हुआ है। और इसके अलावा अपनी बच्चियों को भी वो यही कुछ सिखाती हैं जो वो खुद कर रही हैं, और इनके कंपटीशन होते हैं कि हमारी किसकी बच्ची को ज़्यादा अच्छा डांस आता है। तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि मगरबी तहज़ीब अपनाने को फ़ख्र महसूस करते हैं, आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं कि कहीं हम पीछे ना रह जाएं। तो अगर आज मुसलमान नाकाम हो रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को उन्होंने पसे पुश्त डाल दिया, और जिसकी वजह से उनके नाकामी जो है वो बढ़ रही है दिन ब दिन। अब यही चीज़ें पहले दौर में नहीं थी, लेकिन फिर उनकी मगलूबियत कैसे होती थी। हम अगर देखें तारीख़ उठाकर, अपने इस्लाम की एक हिस्ट्री उठाकर, जब तक मुसलमान इस्लाम के पैरोकार रहे हैं तब तक फतूहात उनका मुकद्दर रही है। जब से उन्होंने अपने कुरान अपनी अहदीस को पीछे छोड़ा उस वक्त से आज तक फिर वो नाकामी के धंधल में फंस चुके हैं, और ये इतना बड़ा धंधल है जब तक ये खुद नहीं चाहेंगे ये कभी नहीं निकल सकते। फिर अल्लाह ने उनके लिए सूरत अल-इन्फाल में भी इरशाद फरमाया, आपस में ना झगड़ा करो ना बुज़दिल, वरना बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। आपस के इख्तलाफात ही हमारी नाकामी का सबसे बड़ा सबब है। फिर अल्लाह ने एक और जगह सूरत आल इमरान में इरशाद फरमाया, और ना सुस्ती करो ना गम करो, तुम ही गालिब रहोगे बशर्त ये कि तुम ईमान कामिल पर हो जाओ, मुकम्मल ईमान में दाखिल हो जाओ। और वो भी तो है कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि पूरे पूरे दीन में दाखिल हो जाओ और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। और हदीस के अल्फाज हैं कि कुरान के रस्सी के दो सिरे हैं, एक सिरा अल्लाह के हाथ में है और दूसरा सिरा तुम अगर थाम लोगे तो कामयाब हो जाओगे। फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए रसूल मुकर्रम आप याद कीजिए जब आप मोमिनों से फरमा रहे थे कि तुम्हारे लिए ये काफ़ी नहीं है कि तुम्हारा रब 3000 नाजिल किए हुए फरिश्तों से तुम्हारी मदद फरमाए। हाँ क्यों नहीं, अगर तुम साबित कदम रहो और अल्लाह से डरते रहो तो जिस आन दुश्मन तुम पर चढ़ाई करेंगे उसी आन अल्लाह 3000 की बजाय 5000 निशान ज़दा फरिश्तों से तुम्हारी मदद फरमाएगा। और जंग बदर में ऐसा ही हुआ था, जब मुसलमानों को ये लगने लगा कि अब जो है हम नाकाम होने वाले हैं, तो रवायात भी हैं और उनमें ऐसा कि एक हमारा मुसलमान जो बंदा था जंग में शामिल था, वो जब काफिर से लड़ रहा होता था तो अचानक क्या देखता था कि वो जो अगला बंदा है काफिर है, वो ज़मीन पर चित लेटा हुआ है, उसके नाक में जो है खून निकल रहा है जैसे किसी ने इसको बड़ी ही सख्ती से मारा हो। फरिश्ते नज़र नहीं आए थे, लेकिन सिर्फ उनके कुछ निशानात पाए गए थे, गोया मालूम होता था यहाँ पर कोई आया है और वो ये लड़ाई लड़के चला गया है। और इस तरह इतनी कम तादाद को इतनी भारी तादाद पर अल्लाह ताला ने गलबा अता कर दिया। तो क्या ये हमारे अल्लाह की शान नहीं है? ये सिर्फ तवक्कुल था,
आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि घबराना नहीं है, तवक्कुल किस पे रखना है? अल्लाह पे। ना कोई अफरादी कुव्वत मैटर करती है, ना कोई जहरी सबब। अगर अल्लाह ताला कामयाबी देने पे आए तो वो एक बंदे को भी अता कर सकता है। तो हज़रत मालिक बिन रबी जंग बदर के दिन हाजिर थे। उन्होंने अपनी बेनाई चले जाने के बाद कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ उस वक्त बदर में होता और मैं बिना भी होता तो मैं तुम्हें वो घाटी दिखाता जिससे फरिश्ते निकले थे। यानी एक घाटी से निकले थे और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। आयत में 3000 के अल्फाज भी हैं और उससे अगली आयत में 5000 के अल्फाज आए हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में फरिश्ते नाजिल हुए थे और उन्होंने आकर मदद की थी। अकरमा बयान करते हैं, हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने बयान किया, जंगे बदर के बाद अबू सुफियान मक्का के लोगों में जंग के अहवाल बयान कर रहा था। अबू सुफियान भी था उस जंग में। उसने कहा कि हमने ज़मीन और आसमान के दरमियान सफ़ेद रंग के सवार देखे। यानी इसका मतलब वो फरिश्ते जो थे वो सवारियों पर सवार थे और चंगबतरे घोड़ों पर सवार थे और हम को कत्ल कर रहे थे और हमको कैद कर रहे थे। और अबू राफे ने कहा कि वो फरिश्ते थे। यानी उन्हें महसूस होता था कि कोई है, लेकिन उनकी कोई अमूमी शक्ल वाज़े नहीं हुई थी, या उन्हें ये लगता था कि सवारी पर कोई है, या फिर इतनी देर में वो लोग हलाक हो जाते थे। और इसी तरह अगर हम बाकी देखें, मुकस्सम बयान करते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया, योम बदर के सिवा मलाइका ने किसी दिन भी किताल नहीं किया। यानी उस दिन उन्होंने आकर जंग की, किताल कहते हैं जंग करने को। बाकी अयाम में वो अददी कुव्वत और मदद के लिए आते थे, किताल नहीं करते थे। लेकिन योम बदर वाले दिन उन्होंने किताल किया था बाकायदा तौर पर। तो ये वो चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान में मुसलमानों की मदद के लिए बयान फरमाई हैं। ये सारे अहवाल वो हैं जो 1400-1500 साल पहले हुए और आज हमें कुरान सिखा रहा है, बता रहा है कि आखिर में फिर अल्लाह ने फरमाया कि मैं अल्लाह ही इस चीज़ की गवाही के लिए काफ़ी हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए आसमान से फरिश्ते नाजिल किए थे। इसके लिए किसी और बंदे की गवाही की ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।